एवरीवन अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो इससे पहले हमने केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे और उसमें हमने 80 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आज स्टार्ट करेंगे 81 से। ठीक है, 81 क्वेश्चन ने पूछा था कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर क्रोमियम का होता है 24। अब इसको कैसे लिखेंगे, जैसे हमें पता है कि ऑर्गन का जो होता है वो 18 होता है। तो 18 तो यहाँ हो चुके हैं ना, उसके आगे आपको लिखना है 18 के बाद। देखें यहाँ पे देख सकते हैं आप 18 के आगे होगा 3D 5 और 4S1। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि S2 ना हो के S1। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल होते हैं डी के वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए यहाँ पे 3D 5 होगा। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है इसलिए क्वेश्चन पूछा है। मैक्सिमम जितने भी एक्सेप्शन होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो है करेक्ट। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स जो होते हैं कैरिड आउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कौन से मेथड से हम ओर को कंसंट्रेट करेंगे। तो देखिए, पहला मैग्नेटिक सेपरेशन है, बिल्कुल मैग्नेटिक सेपरेशन यूज़ किया जाता है। दूसरा फ्लोटेशन है, रोस्टिंग है। तो देखिए, इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, हम मैग्नेट के द्वारा चीज़ों को सेपरेट करते हैं। ठीक है, जितने भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं उसे अलग कर लिया जाता है ओर से। ठीक है, तो वो हमने सेपरेट कर लिया। फ्लोटेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम सल्फ़र को उसमें फ्रोथ यानी होता है झाग, उसको झाग बना के हम अलग करते हैं। तो ये फ्लोटेशन हो गया। रोस्टिंग क्या होती है, रोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम सल्फ़र को क्या करते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड बना के उसे बाहर कर देते हैं। और रोस्टिंग में हम ऑक्सीजन लार्ज एक्सेस अमाउंट में यूज़ करते हैं। तो ये होता है रोस्टिंग। ठीक है, तो ये सारे ही यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें से किसका है। तो ये सबसे ज़्यादा होता है ऑस्मियम का, +8 तक जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फिर से प्योरीफिकेशन का ही है कि जर्कोनियम जो है उसको प्योरीफिकेशन के लिए कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे इनमें से। तो इनमें से वेन आर्केल जो मेथड है इसका यूज़ हम जर्कोनियम के लिए करते हैं। मॉन्ट प्रोसेस का यूज़ हम निकल के लिए करते हैं। एंड जोन रिफाइनिंग हम करते हैं गैलियम और सिलिकॉन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है करेक्ट आपका। वेनार्कल में होता क्या है कि जर्कोनियम आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे इस तरीके से एक कंपाउंड फॉर्म होता है, फिर इसको अलग कर दिया जाता है हीट से। ठीक है, मॉन्ट प्रोसेस में क्या होता है, इसमें निकल को अलग किया जाता है। और जोन रिफाइनिंग में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इफ, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, यानी खुद से कब होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या जब जी डेल्टा जी जो है गिब्स फ्री एनर्जी वो पॉजिटिव है, या ई है जो वो निगेटिव है, या डेल्टा जी निगेटिव है। तो डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी जब भी निगेटिव होता है तो रिएक्शन कैसे होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रॉपर उसमें प्रेजेंट है, ऐसा कौन सा हाइड्राइड है। फर्स्ट आपको दिया गया है अमोनिया यानी NH3, वाटर H2O या मीथेन। तो मीथेन जो है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरी तरीके से बैलेंस हैं, यानी कि कहीं पे भी लोन पेयर फ्री नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो प्रिसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा एल्कली मेटल है जो सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। सुपर ऑक्साइड इनमें से कैसा होता है, एक ऑक्साइड होता है, एक पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए पोटेशियम होता है और रुबिडियम होता है। तो ये दोनों ही क्या फॉर्म करते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो ऑप्शन डी जो है मोर देन वन एवो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एल्केनी अर्थ मेटल है जो कलर इम्पार्ट करता है फ्लेम में। तो देखिए, मैग्नीशियम जब हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ऑक्साइड जो होता है वो वाइट कलर का होता है, जब आप उसका रिबन जलाएंगे तो वाइट कलर का फ्लेम निकलता है। ठीक है, तो ये भी एक कलर देता है। दूसरा है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड भी कलर फॉर्म करता है। और स्ट्रोमियम जो है वो रेड कलर फॉर्म करता है। तो ये तीनों ही करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। तो नेक्स्ट इन्होंने आईपेक नेम पूछा था, ये कोऑर्डिनेशन
केमिस्ट्री का है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह सकते हैं। तो K3FeCN6 इसका उन्होंने नेम पूछा है और इस उसमें आपको बताया गया था कि इसका ऑक्सीडेशन पूछा था, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है Fe का, ठीक है। तो ठीक है, अब इसका नाम लिखना है आपको, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले पोटेशियम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि लिगेंड क्या लगा हुआ है, तो लिगेंड इसमें क्या लगा है? साइनो लगा है ना, साइनाइड लगा है, तो हो जाएगा हेक्सासाइनो। एंड देन कौन सा एलिमेंट है या मेटल है? फेरेट है, फेरेट 3, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो है आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि सेटिंग ऑफ सीमेंट गेट्स स्लोअर बाय एडिंग, क्या करने से सीमेंट की जो सेटिंग है वो स्लो हो जाएगी? तो देखिए, जिप्सम अगर आप डालते हैं, आप लेमोनाइड डालते हैं और पोटास डालते हैं, इन तीनों को ही डालने से क्या होता है, जो सेटिंग ऑफ सीमेंट है, यानी कि अगर आप सीमेंट लगा दे रहे हैं और उसको कुछ टाइम के लिए रख दे रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो है करेक्ट। आपसे पूछ रहे हैं विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज परगेटिव इन मेडिसिन। परगेटिव मेडिसिन में इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है? तो देखिए, जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसका यूज़ हम करते हैं। परगेटिव क्या होता है? रेचक लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, तो ये एसिडिटी जब पेट में हो जाती है तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है। इस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको केमिकल फार्मूला पूछ रहा है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का। तो देखिए, इसका जो फार्मूला है वो है ऑप्शन बी, इसमें NO जो है वो डोनर होता है, सोडियम प्रोसाइड इसे ही बोलते हैं नाइट्रोप्रोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक बेंजीन है। तो इसमें से बोराजीन जो है ये कैसा है, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। जो बेंजीन होता है वो एक्चुअली ऑर्गेनिक होता है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, बट इसमें क्या होता है, इसमें बोरान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि होमोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड विल फॉर्म। तो होमोलिटिक यानी कि इक्वल पार्ट में कोई बॉन्ड टूट जाता है, होमो मीन्स होता है सेम, ठीक है। तो इस तरीके का फिजन कहाँ पे आता है? क्या कार्बो एनाइन बनता है? कार्बो एनाइन में प्लस चार्ज आ जाता है कार्बन के ऊपर, कार्बो कैटाइन पे माइनस चार्ज आ जाता है एनाइन पे, और कैटाइन पे प्लस चार्ज आ जाता है ना। और फ्री रेडिकल में क्या होता है, कोई भी अगर आपको एलिमेंट दिया है, ठीक है, जैसे Cl2 है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है Cl2 का, तो अगर ये टूटता है ना तो ये अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है, जिसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो है सही, यानी फ्री रेडिकल होता है होमोलिटिक फिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा विच आर द फॉलोइंग बोरान कंपाउंड इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने इनमें से बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा एजेंट यूज़ किया है रिड्यूस करने के लिए? ऑब्वियसली ऑप्शन बी जो है LiBH4, इसका यूज़ हमने बहुत बार किया है। जब कभी भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता था उसको रिड्यूस करना होता तो इसका यूज़ हम करते हैं LiBH4, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि सेलेक्ट करिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इनमें से कौन सा है। तो देखिए, इनमें OH दिया गया है, BH दिया गया है, AlCl3 दिया गया है। तो इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब होता है, आप ऐसा जानिए, इलेक्ट्रो इसमें ऑलरेडी दिया गया है और फाइल होता है मतलब लविंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा? जिसके पास डिफिशेंसी होगी, यानी कि बोरान के पास प्लस इसलिए है क्योंकि उसने अपना डोनेट कर दिया, अब इसके पास डिफिशेंसी है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? Br+ होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे याद करें, जिसके पास प्लस चार्ज होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल देखिए, OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, क्यों? क्योंकि इसके पास देखिए इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, किसी को भी दे सकता है, ठीक है। इसके पास 2 यहाँ पे एक लोन पेयर है, ठीक है, तो ये किसी को भी दे, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि विच आर द फॉलोइंग कार्बाइड नोन एज कार्बोरेंडम, ठीक है, कार्बोरेंडम। जो क्वेश्चन है ये फैक्ट के बेस पे है और इसका जो ऑप्शन है वो कैल्शियम कार्बाइड है, जिसे हम बोलते हैं कार्बोरेंडम, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन है कि
रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इज़ मेजर्ड बाय, किससे मेज़र करेंगे? तो बिल्कुल पोलरीमीटर जो है उससे हम प्लेन पोलराइज लाइट को हम क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट को मेज़र करने के लिए हम पोलरीमीटर का यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से करते हैं। ये सामान्य लाइट होती है जिसका जो इंटेंसिटी चारों तरफ होता है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हम यूज़ करते हैं क्या बोलते हैं? पोलरीमीटर। उसके बाद ये एक कांच की नली से निकाली जाती है। प्रिज्म से अगर हम देखते हैं तो ये हमें मिलती है एक प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका कुछ प्रोसेस होता है। क्वेश्चन आपसे है कि प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन करने के लिए इनमें से कौन सा रिएक्शन बेस्ट होगा? तो सब में तो नाइट्रोजन बन रहा है ना, नाइट्रोजन तो सब में फॉर्म हो रहा है, बट इसमें बेस्ट कौन सा है? तो इसमें जो है ऑप्शन बी, जब एजाइड से बेरियम एजाइड से हम बनाते हैं तो इसमें बेरियम जो है सिर्फ वही मिलता है और वो सॉलिड स्टेट में होता है, जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और सिर्फ हमें नाइट्रोजन प्योर फॉर्म में मिल जाती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एल्केन ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट। पोटेशियम एसीटेट को का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो एल्केन कौन सा ऑब्टेन किया जा सकता है? तो देखिए ये कोल्वेज रिएक्शन है, अगर आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है कि कोल्वेज रिएक्शन कुछ इसमें क्या होता है, इसमें हम कराते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपका पोटेशियम साल्ट जो है वो बनाया जाता है, देन उसके बाद हाइड्रोजन से उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है। फिर मिलता क्या है? तो इसमें एक चीज़ है कि कभी आपको मीथेन नहीं मिलेगा। जो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिया गया है, तो इसलिए हमेशा इथेन ही फॉर्म होता है फर्स्ट प्रोडक्ट। इसको याद रखिएगा, अगर कभी आए कि क्या इससे हम मीथेन बना सकते तो इससे मीथेन कभी नहीं बना सकते। तो ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, और ये एल्काइन के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, उसका हम यूज़ कर सकते हैं एनेस्थेटिक के रूप में। यानी कि एनेस्थेटिक क्या होता है? बेहोशी की जो दवा होती है उन्हें बोलते हैं एनेस्थेटिक। तो N2O है जो लाफिंग गैस है, इसको ऑपरेशन के दौरान पहले के ज़माने में दिया जाता था, जो कि सेफ़ नहीं था, बट हाँ इसको दिया जाता था जब कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो ऑप्शन ए जो है N2O, इसे हम एनेस्थेटिक या बेहोशी की दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोकार्बन फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ सोडियम ऑन इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड और सोडियम का जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल इसके, 2 मॉलिक्यूल इसके, दोनों के 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए जाते हैं और इससे ब्यूटेन ऑब्टेन होता है। आप ये देख सकते हो, ये इसका रिएक्शन है। इथाइल आयोडाइड जब सोडियम से रिएक्ट करता है ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमें ब्यूटेन ऑब्टेन होता है और NaI ऑब्टेन होता है। तो ये इसका पूरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा SD कैरेक्टर शो करता है। तो देखिए इसमें से जो है वो sp3 का है, तो sp3 है ये। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp2 है और इसका sp है। तो आपको पता होगा कि इस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन सी इस अकॉर्डिंग सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है इस मॉलिक्यूल का, वो कौन से जो कार्बन है, जैसे C1 है, C2, C3, 3 कार्बन है ना इसमें, तो सबसे कम लीस्ट किस पे पड़ेगा? इस तरीके से मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाती है। तो देख रहे हैं आप, ये जितना दूर होगा ना उतना कम पड़ेगा। तो C2 और C3 पे सबसे कम होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई करिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस रिएक्शन में। तो देखिए ये आपको रिएक्शन दिया गया है, ये आपको प्रोडक्ट दिया गया है। ठीक है, अब क्या इसमें सब्लिमेशन हो रहा है, सॉरी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ आके ऐड हो जा रही। ठीक है, या कोई चीज़ यहाँ पे कोई चीज़ आके सब्स्टिट्यूट हो गई, यानी उसके जगह पे आगे कोई दूसरा बैठ गया, ऐसा हो रहा है कुछ। सेम मॉलिक्यूल है, आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सी वाला देखिए एलिमिनेशन, क्या इसमें कुछ एलिमिनेट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, सिर्फ इसमें आइसोमराइजेशन हो गया है, सिर्फ बॉन्ड्स का इधर उधर अरेंजमेंट हो गया है, जिसे बोलते हैं आइसोमराइजेशन।
क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सिंथेटिक मेथड डेवलप कौन सा इनमें से मैन्युफैक्चर और पेट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है कि फ्रिचर ट्रॉप्स रिएक्शन है, बर्गियस प्रोसेस है या एरोमेटाइजेशन है। तो हम इन तीनों का ही यूज़ करते हैं पेट्रोलियम मैन्युफैक्चरिंग में, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि नेचुरल रबर जो है पॉलीमर किसका है। तो आइसोप्रीन, ये कई बार कई एग्जाम में पूछा है। आइसोप्रीन जो है वो नेचुरल रबर का पॉलीमर है। यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं 2-methyl-1,3-डाईब्यूटाडाइन। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी जो है वो है आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कन्फर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इनमें से जो कन्फर्मेशन है वो कौन कौन रिप्रेजेंट करता है। तो सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन्स, ये दोनों ही करते हैं आपको कन्फर्मेशन रिप्रेजेंट। ये आपका है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन और ये आपका है न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा है जो रिड्यूस होता है टॉलेंस रिएजेंट के द्वारा। तो ग्लूकोज जो है वो टॉलेंस रिएजेंट के द्वारा रिड्यूस, ये है आपका फॉर्मूला टॉलेंस रिएजेंट का। और इस तरीके की कुछ रिएक्शन होता है, एजी जो है वो एज अ प्रेसिपिटेट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड आउट ऑफ यूज, जिसका यूज़ करना बंद कर दिया गया है। तो ये डीडीटी है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि हैलाइड्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी है। तो SN2 में क्या होता है, 1 डिग्री जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और ज़्यादा स्टेबल होता है 2-3 से। ठीक है, तो आपको बस पता करना है कि इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, फिर 2nd डिग्री कार्बोकैटायन है, 3rd डिग्री कार्बोकैटायन है। तो ए जो है वो ज़्यादा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लेज़ाइन टेस्ट जो है नॉट यूज़ फॉर डिटेक्शन ऑफ। तो सल्फ़र का यूज़ डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉस्फोरस का यूज़ कर सकते हैं, बट कार्बन का हम नहीं कर सकते। तो ए भी तो सही है, बट सी गलत है। तो सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि नॉट पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन इंडस्ट्री एज सॉल्वेंट फॉर फैट, वैक्स, रेजिन एंड रबर। तो किसका यूज़ हम करते हैं? वी आर यूजिंग ट्राईक्लोरोमीथेन का हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, किसके लिए? एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट, वैक्स एंड रेजिन। व्हाट इज दिस? सो दिस इज ट्राईक्लोरोमीथेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इनमें से किसके पास हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। तो पैराक्लोरोबेंजीन जो होता है ड्यू टू सिमेट्री, इसके पास सबसे ज़्यादा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसी की होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। हमने 120 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बायोलॉजी का करेंगे, यानी कि बॉटनी और जूलॉजी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मैं नए वीडियोस अपलोड कर सकती हूँ।